नमस्कार। सनातन विचार श्रृंखला में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम अंतरिक्ष, समय और पदार्थ, इन तीनों की व्याख्या जो एक आधुनिक भौतिक विज्ञानी देते हैं और जो प्राचीन हिंदू शास्त्रों में लिखा गया है, उन दोनों की तुलना करके देखेंगे। जब आप दोनों की तुलना करेंगे तो आपको पूरी समानता नज़र आएगी। ये बहुत अच्छी बात है कि आधुनिक भौतिक विज्ञानियों ने इसके ऊपर बहुत काम किया। इसका श्रेय उनको मिलना ही चाहिए और इसके उपरांत इसके पुरस्कार के रूप में उनको बड़े बड़े पुरस्कार दिए गए। आइए हम आज उस विषय को, पहले तो आधुनिक भौतिक विज्ञानियों के मत को समझते हैं, उसके बाद में उसी विषय को प्राचीन हिंदू शास्त्र में समझते हैं किस प्रकार से दिया हुआ है। आप इस वीडियो को पूरा ध्यान से सुनेंगे और जो मैं आपको कह रहा हूँ उसको ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे, तो आपको इसके अंदर एक बहुत अच्छा ज्ञान मिलेगा। इसमें हम आगे जाकर के एक बहुत ही सुंदर कहानी सुनाने जा रहे हैं, जो कि अंतरिक्ष, समय और पदार्थ की व्याख्या को कहानी के माध्यम से हिंदू शास्त्र के अंदर समझाया गया है। तो आप कृपया करके इस वीडियो को पूरा सुनिएगा। अगर प्रश्न आता है ब्रह्मांड जो है वह किसे बतलाता है, तो उत्तर देने वाले कहेंगे कि जिसमें पृथ्वी है, अन्य ग्रह हैं, असंख्य तारे हैं, विशाल अंतरिक्ष है, वह ब्रह्मांड है। लेकिन यदि आप प्राचीन ग्रंथों की विवेचना का ध्यान से पढ़ते हैं तो पता चलता है कि एक शब्द ब्रह्मांड अपने में अंतरिक्ष, समय और पदार्थ की समग्रता को दर्शाता है। हम सीधे सीधे हिंदू प्राचीन ग्रंथों से भाव को लेकर बात करेंगे तो लोगों को विश्वास करना मुश्किल होगा, क्योंकि भारतीयों के पास जब तक कोई उदाहरण पश्चिमी देशों से ना आए उन्हें विश्वास कर पाना कठिन होता है। इसलिए आइए आधुनिक भौतिक विज्ञान के सिद्धांतों के आधार पर समझते हैं। आधुनिक भौतिक विज्ञानियों का कहना है कि पदार्थ जो होता है उसका कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। पदार्थ को दुनिया या संसार भी कहा जाता है, बल्कि पदार्थ को अंतरिक्ष और समय के हिसाब से कई गुना छोटा भी किया जा सकता है। आमतौर पर अंतरिक्ष के विस्तार को 3 आयामों में माना जाता है और समय को अंतरिक्ष में घटनाओं के होने वाले क्रम में समझा जाता है। इस तरह अंतरिक्ष और समय को आम लोग एक दूसरे से अलग करके देखते हैं, लेकिन हर्मन मिन्कोवस्की जो कि जर्मन गणितज्ञ थे, अल्बर्ट आइंस्टीन जो कि सैद्धांतिक भौतिक वैज्ञानिक थे, आर्थर स्टैनले एडिंगटन जो कि इंग्लिश गणितज्ञ थे, इन लोगों ने कहा कि ब्रह्मांड में हर घटना का 4 आयामों वाला चरित्र होता है। इन महान वैज्ञानिकों ने यह भी कहा कि हम जो अनुभव करते हैं वह स्थान और समय के मेल से हुई घटना नहीं होती, बल्कि वास्तव में उस घटना को घटित होने के लिए अंतरिक्ष और समय की निरंतरता जरूरी है। वे यह भी कहते हैं कि पदार्थ की उत्पत्ति अंतरिक्ष और समय में मौजूद एक विशेष प्रकार की विशेषता के कारण हुई है, और वह विशेष प्रकार की विशेषता पूरे ब्रह्मांड कहे जाने वाले अंतरिक्ष में अनंत के आगे भी कई गुना अनंत है। आइंस्टीन ने अंतरिक्ष और समय में एक वक्र या मोड़ को ही पदार्थ की उत्पत्ति के लिए जिम्मेदार बताया है। इस वक्रता की प्रकृति इसमें मौजूद पदार्थ की गुणवत्ता और मात्रा पर निर्भर करती है। पदार्थ जितना बड़ा होगा वक्रता भी उतनी ही अधिक होगी, और वक्रता ही गुरुत्वाकर्षण बल के नाम से जानी जाती है, ऐसा आइंस्टीन का कहना है। जबकि न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण को बल, ताकत या शक्ति के रूप में समझा, वहीं आइंस्टीन ने गुरुत्वाकर्षण को अंतरिक्ष और समय के आकार से उत्पन्न होना समझाया है, जिसकी कल्पना भी करना बहुत कठिन है। जर्मन दार्शनिक इम्मानुएल कैंट जो हैं, उन्होंने अंतरिक्ष में किसी भी बाह्यता से साफ इनकार किया है और अंतरिक्ष को एक वस्तु मानकर बहुत ही संवेदनशील स्थिति के रूप में देखा है। दार्शनिक कांट ने यह भी कहा कि अंतरिक्ष एक ब्रह्मांडीय मन, जो ब्रह्मांडीय मन है उसके द्वारा की हुई धारणा का एक तरीका हो सकता है। ऐसा इम्मानुएल कैंट जो कि जर्मन दार्शनिक थे, उन्होंने कहा था। किसी भी घटना को पूर्ण रूप से समझने के लिए समय एक अत्यंत आवश्यक तत्व के रूप में सामने आता है। यदि हम किसी घटना को केवल 3 आयामों में समझते हैं तो यह पर्याप्त नहीं होगा। ये 3 आयाम कौन से हैं? बाएं दाएं, ऊपर नीचे, पास दूर। यह 3 आयाम किसी घटना को समझाने के लिए पर्याप्त नहीं है। हमें घटना को समझने के लिए चौथा आयाम भी जानने की आवश्यकता है। वह होगा पहले या बाद में।
इस प्रकार से तो 4 आयाम हो जाते हैं, दाएं बाएं, ऊपर नीचे, दूर पास और पहले बाद में। और अंतरिक्ष में इन घटनाओं का अस्थायी रूप से तांता लगा रहता है, एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी। वहीं अस्थायी बदलाव समय माना जाता है और हम इस अस्थायी बदलाव होने की लगातार प्रक्रिया को अपने दिमाग से एक अजीब तरीके की प्रक्रिया देते हैं, जिसमें हम भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल में अंतर करते हैं। लेकिन घटनाओं का घटित होना तो निरंतर है और इसमें कोई वास्तविक भेद किया ही नहीं जा सकता। इसलिए वर्तमान का समय केवल एक अवधारणा मात्र ही है। केवल वर्तमान का समय ही हमारे साथ होता है, लेकिन उसे भी हम रोक नहीं सकते। इसका वर्तमान का अस्तित्व भूतकाल और भविष्यकाल से भिन्न नहीं है। यहाँ वर्तमान सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है और भूतकाल का इतिहास अनंत है और भविष्य की संभावनाएं अनंत है। वर्तमान काल क्योंकि तुरंत लुप्त हो जाता है। ब्रिटिश गणितज्ञ जेम्स जीन्स कहते हैं कि ब्रह्मांड एक ब्रह्मांडीय गणितीय दिमाग से निर्मित हुआ है, जिस दिमाग को भगवान कहा जाना चाहिए। वहीं आर्थर स्टैनले एडिंगटन कहते हैं कि ब्रह्मांड एक ब्रह्मांडीय मन है और अनंत चेतना का ब्रह्मांड है। इस प्रकार महान वैज्ञानिकों की सोच काफ़ी अध्ययन करने के बाद, विषय की सूक्ष्मता जानने के बाद वही बनती है जो हिंदू प्राचीन ग्रंथों में उल्लेखित है। आर्थर एडिंगटन आगे कहते हैं कि सभी हिंदू प्राचीन ग्रंथ में पहले से ही प्रस्तुत किया जा चुका है। वे जो आर्थर एडिंगटन सार्वभौमिक मन को जीवन और अस्तित्व के सभी रूपों के पीछे सर्वोच्च सिद्धांत के रूप में स्वीकार करते हैं। वे कहते हैं कि आइंस्टीन का बताया हुआ सापेक्षता का सिद्धांत चीज़ों की प्रकृति के संबंध में एक खाली खोल है, लेकिन केवल एक भारी आवरण है, जबकि पूरे जगत में एक वही सामग्री होती है जो हमारी चेतना की सामग्री है, जो कि आर्थर स्टैनले एडिंगटन ने कहा है और ऐसा ही प्राचीन हिंदू शास्त्र कहते हैं। अभी आप एक बहुत सुंदर कहानी भी सुनने वाले हैं जो आपने शायद ही सुनी होगी और वह ग्रंथ में दी हुई है, बनाई हुई नहीं है। सभी महान गणितज्ञों और भौतिक विज्ञानियों द्वारा यह भी कहा गया है कि अंतरिक्ष और समय के बिना कोई दुनिया नहीं है और मनुष्य के रूप में हमारे जीवन का विचार अंतरिक्ष के अलावा कहीं भी उत्पन्न नहीं हो सकता है। इसलिए अंतरिक्ष में समय का होना आवश्यक बन जाता है। अब देखिए, प्राचीन हिंदू ग्रंथ योग वशिष्ठ में स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि अंतरिक्ष और समय अपने आप में वास्तविकताएं नहीं हैं, बल्कि अनुभव के सापेक्ष आभास हैं। यह ग्रंथ सिखाता है कि अंतरिक्ष और समय विचार की संरचनाएं हैं और विचार पर निर्भर है। अंतरिक्ष और समय की सापेक्षता, दुनिया का अंतिम आदर्श चरित्र और दुनिया के भीतर की दुनिया की उपस्थिति को योग वशिष्ठ ग्रंथ में आगे वाली कहानी में समझाया गया है, जो आगे अब आप कहानी सुनने वाले हैं। उससे क्या क्या पता चलेगा? अंतरिक्ष और समय की सापेक्षता, दुनिया का अंतिम आदर्श चरित्र और दुनिया के भीतर दुनिया की उपस्थिति, 3 चीज़ें पता चलेंगी। कृपया कहानी सुनिए। कहानी में कहा गया है कि पद्मा नाम का एक राजा था, उसकी रानी का नाम लीला था। रानी लीला अपने पति राजा पद्मा से इतना प्यार करती थी कि वह सोचने लगी कि मैं ऐसा क्या करूं कि मेरे पति की कभी मृत्यु ना हो। इसके लिए रानी लीला ने एक महान विद्वान से संपर्क किया और अपनी इच्छा बताई। उस संत विद्वान ने स्पष्ट भाषा में कह दिया कि संसार में कोई भी मृत्यु से मुक्त नहीं हो सकता, जो भी जन्म लेता है उसको मरना ही होता है। रानी लीला यह सुनकर काफ़ी उदास हो जाती है और माता सरस्वती की आराधना करने लगती है। रानी लीला की आराधना से प्रसन्न होकर देवी सरस्वती रानी लीला से वरदान मांगने को कहती है। रानी लीला देवी सरस्वती से जो वरदान मांगती है वह इस प्रकार से है। रानी कहती है, अगर मेरे पति की मृत्यु मेरे से पहले होती है तो मेरे पति की आत्मा मेरे कमरे में ही रहे, कहीं बाहर न जाए। देवी सरस्वती ने रानी लीला को यही वरदान सिद्ध कर दिया और साथ में यह भी आश्वासन दिया कि जब भी लीला को आवश्यकता होगी वह देवी सरस्वती को बुला सकती है। यह वरदान पाकर लीला बहुत खुश हो गई। समय बीतता गया। एक दिन राजा पद्मा की मृत्यु हो जाती है और रानी लीला शोक में डूब जाती है। लेकिन एक वाणी लीला को सुनाई देती है कि वह अपने जो पति की मृत्यु का शोक कर रही है, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। उसके पति की आत्मा उसके कमरे में ही है और उसके पति के शरीर को तब तक अच्छी तरह से संरक्षित किया जाना चाहिए जब तक उसकी आत्मा उसके मृत शरीर में प्रवेश करके फिर से जीवित ना कर दे।
ऐसा सुनकर लीला का सारा शोक दूर हो जाता है और वह अपने पति के मृत शरीर को ताजे फूलों से ढक देती है और इसके बाद देवी सरस्वती का ध्यान करना शुरू कर देती है। देवी सरस्वती लीला के सामने प्रकट होती है तो लीला प्रश्न पूछती है, क्या इस समय उसका पति कमरे में जो उसकी आत्मा है कहाँ रहता है? उत्तर में देवी कहती है कि तुम्हारे पति की आत्मा तुम्हारे कमरे में है, लेकिन अंतरिक्ष और समय की एक अलग दुनिया में है जो इस दुनिया में सूक्ष्म है जिसमें तुम रह रही हो। अब देवी सरस्वती लीला को समझाती है कि एक दूसरे को प्रभावित किए बिना एक दुनिया के भीतर दूसरी दुनिया मौजूद है। ये दोनों दुनिया एक दूसरे के लिए अनुपस्थित हैं, लेकिन जो इस प्रकार से दूसरी दुनिया को देखने का ज्ञान प्राप्त कर लेता है वह इसे देख भी सकता है। यह सुनकर लीला की तीव्र इच्छा हुई कि वह उस दुनिया में मृत्यु के बाद अपने पति को रहते हुए देखे। लीला की प्रार्थना पर माता सरस्वती ने लीला को दिव्य शक्ति प्रदान कर दी, जिससे वह दूसरी दुनिया में अपने पति को देख सके। और दिव्य शक्ति मिलने के बाद जो रानी लीला थी वह माता सरस्वती के साथ दूसरी दुनिया में प्रवेश कर गई। नई दुनिया में लीला ने देखा कि राजा 16 वर्ष का था और स्वयं के विशाल राज्य में शासन कर रहा था। हालांकि लीला के इस दुनिया में आने के कुछ घंटे पहले ही उसके पति की मृत्यु हुई थी। लीला समझ ही नहीं पाई कि कुछ घंटे में कोई 16 वर्ष का कैसे हो सकता है। एक कमरा जो कि सीमित है उसमें इतना विशाल साम्राज्य कैसे हो सकता है। लीला जब यह सब देखकर भौचक्की रह गई तो माता सरस्वती ने लीला को समझाया कि दुनिया एक परमाणु में भी मौजूद हो सकती है। अंतरिक्ष और समय किसी की धारणा तक सीमित नहीं है। अलग अलग प्रकार के अंतरिक्ष और समय हैं और उनमें अलग अलग प्रकार की अलग अलग दुनिया है और सभी प्रकार की दुनिया अपने अपने अंतरिक्ष और समय से शासित होती रहती है। जो एक घटना किसी एक दुनिया में 1 घंटे में घटित होती है, वही घटना दूसरी दुनिया में घटित होने में कई वर्ष भी ले सकती है। जब लीला ने माता सरस्वती के मुंह से यह सुना तो वह घबरा गई, लेकिन लीला आश्चर्य में पड़ गई। जब माता सरस्वती ने लीला को उसके पुनर्जन्म की कहानी बताई तब लीला को आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। उसके पुनर्जन्म की कहानी इस प्रकार है, जो कि इसी कहानी का हिस्सा है। माता सरस्वती ने लीला को बताया कि राजा पद्मा और रानी लीला अपने पूर्व जन्म में एक ब्राह्मण जोड़ा थे और उस ब्राह्मण जोड़े की मृत्यु किसी दूसरे दुनिया में 8 दिन पहले हुई थी और इन 8 दिनों में राजा पद्मा ने अपनी दुनिया में जन्म भी लिया, युवा भी हुआ, लीला के साथ विवाह भी किया और कुल 50 वर्ष अपने राज्य पर शासन भी किया और फिर जाकर के उसकी मृत्यु हुई। माँ सरस्वती ने लीला को उसके और उसके पति की दूसरे अंतरिक्ष और समय में बिताए हुए पूर्व जन्म में यह बताया कि राजा पद्मा पूर्व जन्म में वशिष्ठ नाम का एक ब्राह्मण था। उस ब्राह्मण की पत्नी थी जिसका नाम अरुंधति था। एक दिन ब्राह्मण ने राजा की सवारी को देखा तो उस ब्राह्मण को राजा सा वैभवशाली जीने की इच्छा हुई और उसी इच्छा के साथ ब्राह्मण उसी दिन मर गया। ब्राह्मण की पत्नी अपने पति की मृत्यु से इतना दुखी हुई कि वह अपने पति की जलती हुई चिता में कूद गई। माता सरस्वती ने लीला को फिर से बताया कि यह सब 8 दिन पहले हुआ है। लीला अभी तक अंतरिक्ष और समय के संगम के रहस्य को समझ ही नहीं पाई थी कि माता सरस्वती लीला को उस दुनिया में ले गई जहाँ ब्राह्मण दंपत्ति 8 दिन पहले मरे थे। वहाँ उन ब्राह्मण जोड़े के बेटे अपने माता पिता की मृत्यु पर रो रहे थे। लीला ने अपने कानों से वहाँ उपस्थित लोगों को यह बात करते सुना कि ब्राह्मण की जलती चिता में कूदकर उसकी पत्नी ने 7 दिन पहले अपना जीवन त्याग दिया। तब जाकर लीला को अपने सभी पूर्वजन्मों का इतिहास माता सरस्वती की कृपा से मालूम हुआ। इसके बाद माता सरस्वती लीला को लेकर राजा पद्मा के दूसरे पुनर्जन्म वाले राजा विदुरथ के राज्य में जाती है। लीला को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि विदुरथ उस समय 70 साल का था और उसकी रानी का नाम भी लीला ही था। अपने पत्नी के साथ रहने की तीव्र इच्छा के कारण पद्मा को इस जीवन में बिल्कुल लीला की तरह दिखने वाली लीला नाम वाली पत्नी ही मिली थी। जब माता सरस्वती ने राजा विदुरथ को उसके पूर्व जन्म पद्मा वाले जीवन को याद कराया तो विदुरथ ने फिर से पद्मा बनने को चाहा। एक युद्ध में राजा विदुरथ मारा जाता है और विदुरथ की आत्मा जो अभी लीला के कमरे में ही थी, आप देख रहे हैं ये जिस कमरे में राजा पद्मा जो कि रानी लीला के पति हैं उनका मृत शरीर पड़ा है, ये उसी कमरे के अंदर छोटे से हिस्से में अंतरिक्ष और समय की कहानी बदल रही है अलग अलग जगह। राजा पद्मा के शरीर में प्रवेश करती है विदुरथ की आत्मा और राजा पद्मा फिर से जीवित हो जाता है। इस प्रकार राजा की मृत्यु के बाद राजा विदुरथ का 70 वर्ष का जीवन एक दिन में बीत गया।
आज राजा पद्मा मरा, कल वह जीवित हो गया। इस बीच के अंदर उसका जो दूसरा जन्म हुआ था राजा विदुरथ में, वहाँ वो 70 वर्ष जी लिया। वह 70 वर्ष का जीवन बीत गया। दूसरी जगह कुछ घंटे हुए थे राजा पद्मा को मरे हुए, कहीं पर वह 16 वर्ष का राजकुमार दिख गया। एक जन्म के अंदर राजा पद्मा पैदा भी हुए, युवा भी हुए, लीला से विवाह भी किया, 50 वर्ष शासन भी किया, मृत्यु भी हो गई। लेकिन वह उनका पुनर्जन्म दूसरे किसी अंतरिक्ष और समय में 8 दिन पहले ही मृत्यु हुई थी। और यहाँ पे उस अंतरिक्ष और समय के 8 दिन यहाँ पे 50 से 70 वर्ष बदल गए। इस कहानी को वशिष्ठ ऋषि ने प्रभु राम को दिव्य ज्ञान देने के लिए सुनाई थी। और इस कहानी से यह तथ्य स्पष्ट होता है कि अंतरिक्ष और समय की सातत्य यानी निरंतरता के अनेक प्रकार हैं। उन सभी विभिन्न दुनिया के संबंध उनके अनुभवकर्ता से हैं। हमारे इस जन्म के सभी अनुभव हमारी पिछली जीवन की इच्छाओं का परिणाम है। स्थिर और बिना शर्त वाली दुनिया जैसी कोई भी चीज़ नहीं है जो सभी लोगों के लिए और सभी समय के लिए मान्य हो। इस कहानी से पता चलता है कि प्राचीन सनातन शास्त्रों में भी अंतरिक्ष, समय और पदार्थ पर गहरा विचार किया जा चुका है। आपको पदार्थ को एक दुनिया या संसार मानकर यहाँ चलना है। पदार्थ का मतलब ग्रंथों में संसार से है। योग वशिष्ठ में लीला और पद्मा की कहानी बताती है कि एक ही घटना की कई तिथियाँ और स्थान हो सकते हैं। एक घटना जो हमारे लिए किसी विशेष तारीख पर घटित होती है तो यह जरूरी नहीं कि वह घटना उसी स्थान और समय तक सीमित हो। प्रत्येक घटना एक सार्वभौमिक घटना है जो पूरे ब्रह्मांड के लिए मान्य होती है। अतीत, वर्तमान और भविष्य का कोई पूर्ण निर्धारण नहीं है। ये केवल व्यक्तिगत रूप से ही महत्वपूर्ण है। किसी घटना का ब्रह्मांड के किसी अन्य क्षेत्र में एक अलग स्थान और समय के साथ अलग महत्व होता है। जो अतीत है वह जरूरी नहीं कि हर किसी के लिए अतीत हो, और ऐसा ही वर्तमान और भविष्य के लिए भी लागू होता है। तो आपने देखा कि जो महान भौतिक शास्त्रियों ने अंतरिक्ष, समय और पदार्थ के ऊपर जो व्याख्याएं दी हैं, उससे ज़्यादा विस्तृत व्याख्या हजारों वर्ष पूर्व योग वशिष्ठ के अंदर दी हुई है, जिस ग्रंथ को लिखा गया था प्रभु श्री राम को शिक्षा देने के लिए। लेकिन योग वशिष्ठ में कहे हुए ज्ञान को जब तक पश्चिमी देशों से बनकर के नहीं आया, उसको लोगों ने स्वीकार नहीं किया, कपोल कल्पना समझी। क्योंकि भारतीय हिंदू शास्त्रों के अंदर सारे ज्ञान को, सभी प्रकार के ज्ञान को कहानियों और संकेतों में समझाया गया है। एक ही घटना कई तिथियां और कई स्थान पर हो सकते हैं। एक घटना जो हमारे लिए किसी एक विशेष तारीख पर घटित होती है, यह जरूरी नहीं कि वह घटना उसी स्थान और उसी समय तक सीमित हो। आपने परमाणु बम बनाने वाले जूलियस रॉबर्ट ओपेनहाइमर का नाम सुना होगा। जब उन्होंने परमाणु बम के लिए काम किया, सफलता मिली, परमाणु बम बनाया गया, जापान में हिरोशिमा नागासाकी पे उसको गिराया गया। जो 2 बम थे, लिटिल बॉय और फैट मैन, उससे बहुत लोगों की जान गई, हानि हुई। तो उन्होंने भगवत गीता में जो कहा गया है उसको ही जब ओपेनहाइमर ने स्वीकार किया, क्योंकि उनको भगवत गीता और मेघदूतम जो कालिदास ने लिखा है, ऐसी पुस्तकें पढ़ने का बहुत विशेष शौक था। ओपेनहाइमर ने हिरोशिमा और नागासाकी के विनाश को देखा तो उन्होंने श्री कृष्ण द्वारा कही गई चीज़ को बोला कि समय, मैं सभी दुनियाओं का विनाशक हूँ। समय सभी प्राणियों के जीवन काल को गिनता और नियंत्रित करता है। यह समय निर्धारित करेगा कि भीष्म, द्रोणाचार्य और कर्ण जैसे महान व्यक्तियों का अंत कब होगा। यह अर्जुन के युद्ध में भाग लेने के बिना भी युद्ध के मैदान में शत्रु सेना को नष्ट कर देगा। अर्थात ओपेनहाइमर श्रीमद् भागवत गीता के इस कथन से ये कहना चाहते थे कि अगर मैं परमाणु बम नहीं बनाता, जो लाखों लोग मरे गए हैं परमाणु बम के कारण, उनको फिर भी मरना ही था। तो उसका आधार उन्होंने श्रीमद् भागवत गीता से लिया है, क्योंकि भगवान चाहते हैं कि यह दुनिया के लिए उनकी भव्य योजना के एक हिस्से के रूप में हो। ये सभी योद्धा पहले ही मर चुके हैं। कहा तो इन्होंने भीष्म, द्रोणाचार्य और कर्ण का, क्योंकि उन्होंने श्रीमद् भागवत गीता से यह अंश लिया है और ऐसा लिखित है, झूठी बात नहीं है। ऐसा उन्होंने किया है। अपने सगे भाई को भी पत्र लिख करके उन्होंने इस टेक्स्ट की, भगवत गीता की, उससे ज्ञान की तारीफ की है। जूलियस रोबन जो ओपेनहाइमर है, उन्होंने अपनी कार का नाम गरुण रखा, जो कि विष्णु भगवान के वाहन हैं। तो आपने ये देखा
कि जो विश्व के अंदर नामी गिरामी भौतिक शास्त्री हुए हैं, महान फिलोसोफर हुए हैं, महान गणितज्ञ हुए हैं, जिन लोगों ने बहुत काम किया है, उन लोगों ने भी प्राचीन हिंदू शास्त्रों की व्याख्याओं को, ज्ञान को सराहा है और कुछ सीखा ही है वहाँ से। अगर हम कुछ सीखते हैं और जीवन में उसके बाद कुछ उपलब्धि हासिल करते हैं तो हमारा सीखा हुआ भी जीवन की उपलब्धि में कुछ अंश का सहायक होता है। ज्ञान कभी भी हानि नहीं करता, कभी भी दुश्मन नहीं होता। और वही ज्ञान जो उन लोगों ने स्वीकार किया है, भौतिक विज्ञानियों ने, वही ज्ञान केवल एक कहानी के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत किया है। इस प्रकार से हम संयोग से दोनों तरफ से तालमेल बिठा करके आपके सामने अच्छा वातावरण प्रस्तुत करते हैं वीडियो के सामने, वीडियो के माध्यम से, कि आपको पूर्ण ज्ञान हो सके, आप समझ सके। आप प्रयास करना चाहें तो आप इससे भी अच्छा कार्य कर सकते हैं, लेकिन हम लोगों ने प्रयास किया है, सफल भी होता है जब आप लोग वीडियो को सराहते हैं, आप लोग पसंद करते हैं इसको और आप लोग अपना बहुमूल्य समय इस वीडियो को देखने के लिए देते हैं। तो मैं आपसे इसके बाद प्रार्थना करूंगा, इसमें जो अच्छा लगता है वो कमेंट किया कीजिए, हमको भी प्रोत्साहन मिलता है। हम लोग बिना किसी लालच के इस प्रकार के हिंदू शास्त्रों के ऊपर वीडियो बनाते हैं। आपको मुश्किल से 10 सेकंड से 20 सेकंड लगेगा कमेंट करने का। आपको पसंद नहीं आता है तो आप उसको अपनी मर्जी के शब्द भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमने भी जो चीज़ चुनी है ये लिखित में से चुनी है और यह सर्वशास्त्र है, इसमें झूठ कहीं नहीं है। गर्व की बात है कि हम लोग इसको छांट पाए अपने हिंदू शास्त्रों से, क्योंकि यह वहाँ उपलब्ध है। जिन लोगों के पास ये उपलब्ध नहीं है वे लोग लेकर के कहाँ से आएंगे, और हमारे पास उपलब्ध है और हम उसको भूलते जा रहे हैं। इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है कि जब आपको ये वीडियो पसंद आते हैं, जो हमारे परिश्रम का फल इतना ही है कि आप कमेंट के माध्यम से हमें मोटिवेट कर सकते हैं। आपने जो ये वीडियो देखा, मैं उसके लिए आपका आभारी हूँ और धन्यवाद प्रस्तुत करता हूँ।